एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे तो कमाते थे पर एक बेटा निकम्मा था। वह बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ झूठा बचता उसे 7वें बेटे को दे देती। 7वां बेटा भोला भाला था, वह इस बारे में मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबकी बची हुई जूठन जो तुम्हें खिलाती है। उस लड़के ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, तुम देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह 7वां लड़का अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सरदर्द के बहाने से पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर लेट गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें भोजन करा रही है। जब 6 भाई भोजन करके उठ गए तब माँ ने उसकी थालियों में से बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े को उठाकर उनका एक लड्डू बनाया। जूठन को साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही रह गया है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जाओ। बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। या कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मैं काम करने परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। या अंगूठी है सो ले लो, अपने कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, या गोबर भरा हाथ है। वह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह परदेश जाने के लिए चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान पर जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है सेठ जी। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में वह दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि सारे काम करने लगा। साहूकार के जो दूसरे 7-8 नौकर थे वे सब चक्कर खाने लगे कि या तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ ने भी उसका काम देखकर उसे 3 महीने में ही अपने मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करके वह 12 वर्ष में ही नगर का नामी सेठ बन गया। वह उसका मालिक साहूकार अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। उससे गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से निकलने वाली भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरों में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसने रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह बड़ी खड़ी होकर कथा सुनने पूछने लगी, बहनों या तुम किस माता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत की विधि मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा व्रत बहुत एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री ने कहा, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता व दरिद्रता का नाश होकर घर में लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, पुत्रहीन को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी लौट आता है, कुमारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, क्लेश दूर हो जाता है, इस तरह से सुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है तथा मन में और कोई कामना हो तो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, बिना किसी परेशानी के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जितना भी हो सके सभा या प्रसाद लेना। 1.25 रुपए से 5.25 रुपए तक का अथवा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में कार्य को अवश्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा इसी मात्रा के अनुसार खीर
खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, मिल सके तो देवर जेठ कुटुंब के लड़के को बुलाना, यदि ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर और यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। या सुनकर वहां से चल दी। उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। या सुनकर वह माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह माता से विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, मैं व्रत के नियम आदि कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगे। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया है, रुपया आया तो हम सभी के लिए अच्छा है। कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। आंखों से आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। या सुनकर खुशी से बाबली हो घर में आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र ही आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसको याद नहीं करता, उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास गई और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? उसने कहा, माता ना मैं सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ बोली, तेरा घर बार है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है। माँ बाप भाई बहन पत्नी क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी पत्नी बहुत कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हो, तुझसे मिलने को तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, हाँ माता यह तो मैं जानता हूँ, पर मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, कैसे चला जाऊं? माँ ने कहा, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और साँझ होते ही होते धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसने अपने मित्रों और परिचितों को सपने की बात सुनाई और सब उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कई सपने में भी कही हुई बात सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत समझदार था बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ विचारने के बदले जैसे देवते ने कहा है वैसा ही करना, इसमें तेरा क्या जाता है? आप बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम कर और घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया दे गए और लेने वाले हिसाब कर ले गए। कोठी में भरे हुए सामान की खरीदारी नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह माता के चमत्कार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर वह घर जाने के लिए गहना कपड़ा आदि सामान खरीदने लगा। यह सारे काम से निपट कर वह अपने घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय थक जाने की वजह से वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने के लिए बैठ गई। वह रोज रुकती थी। दूर से धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माया धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आया है, अब तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना। एक गट्ठर नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुककर और नाश्ता पानी बनाकर अपनी माँ से मिलने आए जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया हुआ है? संतोषी माता की बात सुनकर आप बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक को नदी के तट पर और दूसरे को माता के मंदिर पर रख। इतने में वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर और विश्राम कर वह अपने घर आ गया। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए है। उसने गट्ठर को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें
दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। वह आया सुनकर उसकी सास ने अपने द्वारा दिए गए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन। इतने में उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा यह तो तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, घर का कोई काम काज नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। और लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे की घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। या कहकर उसने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरा घर खोलकर उसमें सारा सामान जमाया, एक ही दिन में और राजा के महल के जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वे दोनों सुख से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तो उसके लिए पति ने कहा, बहुत अच्छा है, खुशी से करो। और उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने आना मंजूर कर लिया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, उन्होंने पेट भरकर खीर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें थोड़ी खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, या देखकर रुचि होती है। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली वाली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उसे पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जज जेठानी खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, जो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के वचन सहन नहीं हुए और संतोषी माता के मंदिर में जाकर कहने लगे, माता तुमने क्या किया है, आज तक अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने गलत उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें बुलाती। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, भूल से मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माता बोली, ऐसी भी भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा उससे उद्यापन करूंगी। माता ने कहा, अब कोई भूल मत करना। वह बोली, हाँ माँ, जब अब भूल नहीं होगी। अब बताओ माँ, मेरे पति कैसे आएंगे। माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। मंदिर से निकलकर घर को चली तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका कर टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होते हुए बोली, भला हुआ, आप घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ जेठानी लड़कों से भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने आए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, थोड़ी खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़के उठकर चले गए तो उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाती। माता ने सोचा, क्यों वह रोज आती, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। माता के दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरे घर माता आई है। या कहकर उसने दूध पीते हुए बच्चों को अपनी गोद से हटा दिया। इस पर उसकी सास क्रोध से भरकर बोली, मरी रानी से देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने तुरंत घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। हे माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी यह कथा पढ़े या सुने उन सबको मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय।